तो ऐसा ऐसा कुछ कीर्तन शुरू करवाते हैं। और वो कीर्तन से ये होता है कि वो जो मुख्य फल आने वाला है तब तक आदमी पत्तल पर टिका रहता है। तो तावत आनंद संदोह कीर्तिमान सुखाए ही, तो वो जो जिनका कीर्तन किया जा रहा है वो उनको सुख देते रहते हैं, जिससे कि वो समय उनका बीत जाए। ज़्यादातर बड़े आर्टिस्ट जब काम आते हैं स्टेज पर, तो बीच में वो कुछ जूनियर आर्टिस्ट या बीच में कुछ कॉमेडियन है, वो समय को फील करने के लिए बीच में आते हैं और कुछ कुछ बोलते रहते हैं, जिससे कि ऑडियंस पकड़ा रहे, चला न जाए उठकर, या टमाटर वमाटर फेंके नहीं सस्ते हों तो इस तरह से कीर्तिमान सुखाए ही, कृपा होने से पहले होते जो कीर्तन हैं वो भक्ति मार्ग की को, उसके जीवन को टिकाए रखते हैं, भक्ति मार्ग में से उसको विचलित नहीं होने देते हैं, क्योंकि वो जो कीर्तन है वो भी भगवद रूप है, नामात्मक स्वरूप है, वो भगवान ही उनके द्वारा उनके अंदर प्रविष्ट होते हैं। दूसरा सरल उदाहरण लें, जैसे हमारे शरीर में रोग हुआ हो और खाना पीना हम अच्छी तरह से नहीं कर पाते हों, तब तक उस पेशेंट को स्टेबल बनाए रखना पड़ता है। तो वो ड्रिप विप चढ़ा के और उसमें वो शक्ति बनी रहे, ऐसा प्रयास करते रहें। रोग निवृत्त होने पर फिर से पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा तो वो मुंह से भी आहार ले पाएगा। तो टाइफाइड, जॉन्डिस, इसमें ये सब समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से अभी बड़ों की कृपा नहीं हुई है, तब तक उस भक्ति मार्गी को भगवान भी नहीं चाहते हैं कि वो मार्ग से भ्रष्ट हो जाए, टिका रहे। तो वो कीर्तन करता रहेगा, प्रभु के श्रवण कीर्तन स्मरण, तो वो टिका रहेगा। ये साधन रूप श्रवण कीर्तन हुआ। उसके बाद जो दूसरे में कहा कि महतां कृपया यद्वत् कीर्तनम सुखदम सदा न तथा लौकिका नाम तो स्निग्ध भोजन रूक्षवत। बड़ों की कृपा हो गई और कृपा के बाद जो कीर्तन वो करेगा वो तो स्निग्ध भोजन के समान होगा, वो फलात्मक कीर्तन होगा। यानी अब भोजन के दो चार निवाले महाप्रसाद के पेट में गए और चेतना का संचार हुआ, और पीछे अगर बीच में कोई जय बुलाए और उसकी बुलंदगी सोचो, वो जय की और भूखे पेट की जय की बुलंदगी सोचो, उस जमीन आसमान का अंतर होगा। न तथा स्निग्ध भोजन रूक्षवत, वो रूखे भोजन वाले के जैसे ये नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ भी समझना चाहिए कि भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में जो दो साधन बताए, एक त्याग पूर्व यानी ग्रह त्याग के पूर्व किए जाते श्रवण कीर्तन, और एक ग्रह त्यागोत्तर किए जाते श्रवण कीर्तन, उनमें साधन फल रूपता में भेद इसलिए हो जाता है। अब देखो आगे ये विशेषता बताई, महत् कृपाभिव्यक्त भगवत कीर्तनस्य आनंद संदोह जनकत्वम इति प्रथमाधिकारे महतां कृपया यथा भगवदीय कृतं कीर्तनम सुखदम तथा लौकिक संबंध कीर्तनम न सुखदम किंतु अरुचि विषयः इति। इसलिए महत् कृपा, जब बड़ों की कृपा होने के बाद जो भगवान के कीर्तन अभिव्यक्त होते हैं उसमें आनंद संदोह जनकता होती है, यानी वो आनंद का सागर जैसे हिलोरे लेता है, इस तरह से बड़ों की कृपा से होते हुए प्रभु के श्रवण आदि हैं उसमें आनंद संदोह पैदा हो जाता है। और प्रथमाधिकार है, और महतांग कृपया, कृपा हो जाने के बाद अब वो भगवदगीता उसकी सिद्ध हो गई है, वो कीर्तन अब सदा सुखद होता है, उसमें फिर वो उतार चढ़ाव नहीं होता है, वो सदा सुखद होता है। लौकिक संबंध कीर्तनम न सुखदम, जैसे सांसारिक मनुष्य या जलभेद ग्रंथ में लौकिकासक्त वक्ताओं के जो कीर्तन होते हैं वो जिस तरह से रसिक भगवदी जनों के द्वारा किए जाते कीर्तन के सामने वो रूखे लगते हैं, उस तरह से ये लौकिक संबंध कीर्तन है वो सुखद नहीं होता है, उनमें अरुचि होती है। ततः उत्कृष्टाधिकारे विशेषः कीर्तनस्य अधिकार्य अनुभव भेद विचारणोक्तः।
इसलिए उत्कृष्ट अधिकार जब प्राप्त होता है, उसमें जो कीर्तन होते हैं, उसमें जो कीर्तन करता है उसकी अधिकारिता भी बढ़ती है, उसमें अनुभव भी बढ़ता है। इस विचार से उसमें भेद हो जाता है। तथा श्रवणस्य कुत्रापि नोक्तः। अब मुख्य बात पर श्री पुरुषोत्तम जी आते हैं कि जिस तरह से ये कीर्तन को लेकर, वक्ता को लेकर भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में महाप्रभु ने इस बातों का विचार किया कि जो प्राथमिक कीर्तन है वो साधन रूप है, त्यागोत्तर कीर्तन है वो फल रूप है। परंतु श्रवण के विषय में ऐसे साधन रूप श्रवण और फल रूप श्रवण या उसकी कोई कक्षा, उसका विचार महाप्रभु ने या उस संबंध में कोई निर्णय महाप्रभु ने वहां पर नहीं दिया है। तदर्थम पंचश्लोकान श्री कृष्ण रस विक्षिप्त इत्यादिकान हरेर भक्ता इति निगमनांतान वदंती। इसलिए वो श्रोता के अधिकार का निर्णय करने के लिए ये 5 श्लोक श्री कृष्ण रस विक्षिप्त यहाँ से लेकर और अंत तक इसका निरूपण अब करते हैं। जी 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 हाँ जी जी। यहाँ पे जो हमने मतलब साधन रूप कीर्तन और फल रूप कीर्तन देखा, मतलब हम ये ग्रंथ के संदर्भ में नहीं, लेकिन भक्तिवर्धिनी के बाद जलभेद के ग्रंथ संदर्भ में सोचे तो वहाँ जो वक्ता के बताए वो साधन रूप में समझना है या फल रूप में, या दोनों समझ, मतलब महता कृप्य यावत, मतलब जब तक महापुरुषों की कृपा नहीं हुई तब तक का कीर्तन, और महापुरुषों की कृपा होने के बाद का कीर्तन, वहाँ दोनों में श्रोता वक्ता की अपेक्षा तो रहेगी। तो हम जलभेद में जो देखा, पंचपद्यानी में तो शायद देखेंगे अभी, लेकिन जलभेद में हमने जो वक्ता के प्रकार देखे वो कीर्तन में, तो वो दोनों में वो कंसिडर होंगे साधन रूप और फल रूप में, मतलब सोचना जो हमको वक्ता यहाँ नहीं, जलभेद में जो कही जा रही है वो बात को हम अभी यहाँ ना लें। भक्तिवर्धिनी में ये कहा है कि आपको अपने बीज भाव को दृढ़ करना है, उसके लिए आप कीर्तन करो। वहां जलभेद का कोई प्रसंग ही नहीं है, तो उस व्यक्ति को कहा जा रहा है ना। जलभेद किसके लिए है? आपको किसी से सुनना है तो किससे सुनना? तो जलभेद से हमें वक्ता की कक्षा को जांचना है। पर यहाँ तो उस भक्ति मार्गी को ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी भक्ति के भाव को बढ़ाना है तो आपको कीर्तन करना है, यानी भगवत नाम लीला गुण का उच्चार करना है। तो ये तो भक्ति वृद्धि के लिए की जाने वाली साधना का उपदेश है। तो यहाँ अलग बात है, पर बात यही है कि जो कीर्तन बीज की दृढ़ता के लिए किया जाएगा वो का वो कीर्तन दृढ़ता के बाद भी किया जाएगा। तो उसमें ऐसी क्या बात आ जा रही है कि पूर्व में किया जाने वाला साधन रूप है और बाद में किया जाने वाला फलजनक है? ये केवल बात है। उसमें अंतर महत पुरुषों की कृपा का है कि बड़ों की कृपा हुई, उनका हाथ फिरा तो वो साधना अवस्था से फलावस्था पर पहुंचा, ये मतलब है उसका। तो महापुरुषों की कृपा भी हम वक्ता के रूप में ले सकते हैं ना, मतलब हमने उनको सुना, जैसे कीर्तन कर रहे हैं पहले, लेकिन श्रोता के रूप में उनकी कृपा जिस तरह से वक्ता के रूप में आई, मतलब जैसे आप या महाप्रभु जी आदि को हमने सुनने के बाद जो कीर्तन करने में आया, तो कृपा रूप गुण भी उनको वक्ता श्रवण से ही आएगा। इसमें वक्ता ऐसा है, जैसे उदाहरण के तौर पर लें, परिपाटी में ये बात कही जा रही है कि हम सब महाप्रभु के मार्गी हैं, पथिक हैं, तो हमारे लिए सर्वप्रथम महाप्रभु वक्ता हैं। हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए तो किसकी? तो महाप्रभु की कृपा होनी चाहिए। सैव न परम मानम शेषमस्य प्रमाणतरम। अन्य जो भी कुछ है वो द्वारभूत गुरु है, यानी महाप्रभु तक पहुंचाने वाले हैं, अगर पहुंचाते हैं तो महाप्रभु की कृपा होनी चाहिए। तो अब हमें अगर कीर्तन करना है तो भगवद्वाचक
पद वाक्य की शक्ति कहाँ किस में है, तात्पर्य कहाँ कितना है, क्या है, वो हमें कहाँ से खोजना है? वो महाप्रभु से खोजना है। तो महतांग कृपया, ऐसा महाप्रभु जब आज्ञा करें तब महाप्रभु का जलभेद में क्या तात्पर्य होगा? जो पूर्ण भावेन पूर्णार्था कदाचित न तो सर्वदा, ऐसे जो वक्ता हैं, ऐसे जो नारद आदि तुल्य हैं, महाप्रभु ने वो संकेत किया है। तो हमारे लिए महाप्रभु के द्वारा हम जा रहे हैं, तो ये होगा कि महतांग कृपया मतलब महाप्रभु की कृपा। अब वो और किसी को रेफर करा दें हमको और वो भी हमें सहायक होते हों, तो वो उनका विषय, वो हमारा विषय नहीं है। जैसे कहानी हम देते हैं उसमें हम महाप्रभु से आरंभ करते हैं, फिर ब्रजभक्त नंदराय जी, यशोदा जी आदि सबका भी हम अनुसंधान करते हैं। तो ये सब वो महतांग कृपा का ही तो स्मरण है कि हमारी अपनी योग्यता को देखकर तो भगवान क्या हमारी सेवा अंगीकार करेंगे। आप हमारे आगे आगे रहो, हम आपके पीछे पीछे, जो हो सकेगा वो करते हैं, ऐसा। तो महतांग कृपया से यहाँ महाप्रभु हमें समझना चाहिए। नहीं कि कृपा के अर्थ में हम श्रवण को ले सकते हैं, मतलब कृपा का फॉर्मेट जो है महता कृपयाम, इसलिए मैं खाली इतना पूछता हूँ, उसको हम श्रोता वक्ता, मतलब कृपा किस फॉर्मेट में होगी? तो श्रोता मतलब उनके ग्रंथ हम समझे, तो उस फॉर्मेट में हम ये रेफरेंस में ले। हाँ, हमारी ओर से वो प्रयत्न है प्राप्त करने का या पात्र बनने का, और वो अपने आदिदैविक स्वरूप से हमारा फेवर करें या पॉजिटिव रिमार्क हमारी ओर दें, ये उनकी कृपा है। जैसे नारायण दास ब्रह्मचारी और उनकी भतीजी के संवाद में आता है ना, नारायण दास के मन में ये विचार आया कि हम सब कर तो रहे हैं, पर ठाकुर जी इसको अंगीकार करते होंगे कि नहीं करते होंगे। तो वहां भी उन्होंने यही समाधान दिया कि आप तो साक्षात आचार्य चरणों के द्वारा सन्मुख हुए हो और लोगों के ऊपर भी करते हैं, तो आपके मन में ऐसा प्रश्न क्यों होना चाहिए? तो वही महतांग कृपया वहां भी है, वो सेवा में भी वही है, श्रवण कीर्तन में भी वही बात है। जी जी, दंडवत प्रणाम। अभी ये बात चल रही है कि बीज भाव की दृढ़ता हो जाने के पश्चात होने वाला श्रवण और बीज भाव की दृढ़ता के लिए किया जाने वाला श्रवण। तो जो आपने बताया कि जो बीज भाव की दृढ़ता के पश्चात किया जाने वाला जो श्रवण है, उसको हम व्यसन अवस्था से सोच सकते हैं। तो जो व्यक्ति यदि व्यसन अवस्था में पहुंच गया है, उसको फिर ऐसा कैसे वो खोज सकता है कि ये महताम, मतलब ये बड़ा है, इसका श्रवण मुझे करना है कि नहीं करना है? वो जो व्यसनी हो जाता है तो वो जीव ऐसा कैसे सोच सकता है? मैं ये मुझे उसको सोचना थोड़ी है, ये कोई उससे सोचना नहीं है, भगवान उसको वो प्राप्त करा देंगे। वो सिस्टम ही ऐसी है। अच्छा, आप किसी रास्ते पर जा रहे हो, आजकल सब जगह टोल हो गए हैं, आपने फास्टैग लगवा लिया है, आप चलाते जा रहे हो, बीच में टोल आया, उसने सेंसर ने आपका फास्टैग को है उसको डिटेक्ट किया, उसमें से पैसे काटे, वो बूम ऊंचा हो जाएगा और आप निकल जाओगे। महतांग कृपया वहां हो गई। यूं आपको तो चले जाना है, बस स्पीड ब्रेकर आया तो आपको वहां स्लो कर रहे हैं, इतनी देर में वो पढ़ लेगा। अब थोड़े दिन बाद और बड़ी कृपा होने वाली है, वो टोल भी हट जाएंगे, तो आपको उतनी ब्रेक भी नहीं लगानी पड़ेगी, ऐसी सड़सड़ाहट कृपा हो जाएगी। तो महतांग कृपया में तो वो सिस्टम का पार्ट है, वो साधक को सोचना नहीं है। हमारे पार्ट में कितना है कि हम महाप्रभु के द्वारा शरणागत हुए हैं, महाप्रभु को कभी भी बाईपास करने का दुर्विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए, उनका अतिक्रमण का विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। उनके अनुसरण में रहोगे तो फिर समस्या ही नहीं है, तो महतांग कृपा प्राप्त है ही। अभी जितनी भी समस्या है वो ये सब दौड़ डांपण की समस्या है कि जो कहा नहीं है वो हम सब करना चाहते हैं, जो कहा है वो ही नहीं करना है, ये सब दौड़ डांपण है।
जैसे इन दिनों में हम देखें तो शायद ही कोई ऐसा वल्लभ कुल का घर बचा होगा कि जिसमें पुरुषोत्तम याग नहीं हुआ होगा। अब पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम सहस्र नाम का, पुरुषोत्तम नाम का एक एक नाम, उसको कोई लेना देना नहीं है। अब महाप्रभु ने तो कृष्णाश्रय में सभी यागों का पोतना फिरा दिया है। वो याग तो ये काल्पनिक याग थे ही नहीं, वो तो कौन से याग है कि जो शास्त्र वर्णित विहित हैं वो। अब वो ही जब नहीं है तब ये काल्पनिक यागों को करने का क्या औचित्य बचता है, जिसको हम इतना प्रमोट करते हैं इन दिनों में। तो अब ध्यान से समझो, ये सब जो कहा है वो नहीं ही करना है, जो नहीं कहा है वो खास करना है। ये सब उत्पात है यार। तो बड़े बड़ों का काम स्वयं देख रहे हैं कि बच्चे जैसे अपने ढंग से अपना सब कुछ कर रहे हैं, बड़े उनको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। वो उनके पास आए, उनके पाँव छुए, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। उनकी जब विल आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि सब एक साथ ढेर करके और कृपा उनके ऊपर बरस चुकी है। तो इस तरह से यहाँ बड़े अपनी कृपा दे रहे हैं। हर बार उनको याद दिलाना जरूरी नहीं है। तो देखो कि ये बात यहाँ पर, क्योंकि वक्ता को लेकर और वहाँ पर जलभेद में इस पर विस्तार से विचार हुआ, वैसा विचार यहाँ श्रवण के बारे में नहीं किया गया है, इसलिए महाप्रभु ने इस ग्रंथ में उस पर विचार प्रकट किए हैं। उसमें प्रथमम उत्कृष्टम भक्ति वृद्धि जनकम त्यागिनाम भावम आहु। इसमें जो प्रथम श्लोक है उसकी ये उत्थानिका है, जिसमें ये आज्ञा करते हैं कि सबसे पहले जो उत्कृष्ट भाव, भक्ति वृद्धि को पैदा करने वाला जो ग्रह त्यागी है, उसके भाव प्रभु के श्रवण के विषय में कैसे होते हैं, वो प्रथम श्लोक में यहां कहा जा रहा है। किंच ननु यथा स्वस्मिन् भगवद भावम संभव रूपम श्रवण फल सिद्ध्यर्थम श्रवणस्य उत्कर्षार्थं च वक्तृभावान् परीक्ष्य तत्संगः श्रवणार्थम विधेय इति जलभेदे प्रतिपादितम। जलभेद में क्या कहते हैं, यहाँ आशंका लेकर कहते हैं कि यथा स्वस्मिन् भगवद भावम संभव रूपम श्रवण फल सिद्ध्यर्थम। श्रवण का उत्कर्ष वहाँ जलभेद में इस तरह से बताया कि वक्ता ऐसा आप पसंद करो कि जिसके मुख से आप श्रवण करो तो उस श्रवण से आपके भीतर भक्ति भाव प्रकट हो और वो फल पर्यंत प्रकट हो। इसलिए मुमुक्षु भी नहीं परंतु मुक्त कक्षा के पूर्ण भगवदीय भक्त हों, एक निष्ठ हों, ऐसे नारद व्यास आदि तुल्य जो हैं, ऐसे वक्ता के मुख से अगर श्रवण करोगे तो वो श्रवण फलजनक होगा। उससे खुद के अंदर भगवत भाव प्रकट होगा और उनके मुख से जो श्रवण होगा उस श्रवण से फल सिद्धि होगी। ऐसे श्रवण के उत्कर्ष के लिए वक्ता के भावों का परीक्षा और उनका संग श्रवण के लिए जलभेद ग्रंथ में प्रतिपादित किया, ये वहां दिखाया। तथा वक्त्रापि भगवत भाव संभव रूप कीर्तन फल सिद्ध्यर्थम श्रोतृभाव परीक्षणीय। जैसे श्रोता को वक्ता की इस तरह से परीक्षा करनी है क्योंकि उसको खुद को स्वार्थ साधना है कि इससे सुनूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा। इसी तरह जो वक्ता है उसे ये देखना है कि मैं जिसके सामने भगवत भावों का निरूपण करूंगा उससे मेरे कीर्तन का प्रभाव श्रोता के ऊपर कैसा पड़ेगा।
तो भगवत भाव संभव रूप कीर्तन की फल की सिद्धि, उसके लिए उसे श्रोता के भाव की परीक्षा आवश्यक हो जाएगी। जैसे हम कोई रसोई बनाते हों, उसमें कल मैंने किसी व्यक्ति से पूछा, यहाँ एक छोटा उत्सव था और महाप्रसाद लेने के लिए सब लोगों को कहा था, और यहाँ गुजरात के ही कोई एक भीतरिया जी थे, उनको बुलाया। तो उन्होंने गुजरातियों के टेस्ट के हिसाब से सब चीज़ में भर भर मुट्ठी चीनी गुड़ डाल के सब कुछ, सब मीठा 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 बना दिया। सब लोग, लेने वाले भी ऐसी प्रसाद के वही थे गुजराती, तो वो लोग भी उंगलियां चाट चाट के खा रहे थे। तो अब जिस प्रकार के रुचि वाले भोजन करने वाले हों, उस तरह से उनको सिद्ध करके और परोसना। इसी तरह मैं कहूँगा, उसका प्रभाव श्रोता के ऊपर कैसा पड़ेगा, उसकी भाव की अभिवृद्धि होगी या नहीं होगी, उसके लिए वक्ता को भी तो ये देखना पड़ेगा कि श्रोता की पात्रता कैसी है। इसके लिए उसका परीक्षण भी करना होगा। इसलिए तृतीय स्कंधे विदुर मैत्रेय संवादे विदुर मैत्रेय ज्ञान संक्रमस्य च परस्पर संवादेन प्रतिपादितत्वात्, ये विषय अभी हम लेते नहीं हैं, केवल संदर्भ यहाँ दिया है, वो केवल समझ लो कि विदुर और मैत्रेय का संवाद तृतीय स्कंध में निरूपित हुआ है, और उसमें उन दोनों के जो संवाद है परस्पर, उसमें उनके ज्ञान का संक्रम वहाँ पर दिखाया गया है। यानी तात्पर्य ये है कि जो वक्ता अपने ओर से जो दे रहा है श्रोता को, वो श्रोता यदि सुपात्र है तो उसमें उसका प्रवेश होता है। तो अनुरूप श्रोता होना चाहिए, इसी तरह अनुरूप वक्ता होना चाहिए। अतः कीर्तन सिद्ध्यर्थम श्रोतृन विचारयन्ति, इसलिए वक्ता के द्वारा किए जाता जो कीर्तन है वो सिद्ध हो, यानी फलित हो, उसके लिए अब श्रोता के यहाँ अधिकार का विचार महाप्रभु करते हैं। श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा रतिवर्जिता अनिर्वृता लोक वेदे ते मुख्या श्रवणोत्सुका। श्री कृष्ण रस से जिनका मन विक्षिप्त हो गया है, जो रतिवर्जित हैं और जिनको लोक और वेद में जिनकी आसक्ति नहीं रह गई है, ऐसे जो श्रवण में उत्सुक हों, उनको मुख्य यहाँ पर श्रोता कहा जाता है। इस तरह से मुख्य श्रोता का निरूपण है। अब इस पर विवेचन है, वो हम दोपहर के बाद सत्र है उसमें लेंगे। अभी ये श्लोक का विवेचन थोड़ा लंबा है, तो अभी यहाँ पर आज विराम रखते हैं, पर कोई प्रश्न हो तो उस पर विचार कर लेंगे। कुछ है विचारनीय? हाँ बोलिए। जय जय दंडवत प्रणाम। आप श्री ने जो ये बताया है परीक्षा वाला, तो अपने श्रोता और वक्ता की बात करते हैं, तो अपने ये समझते हैं कि जो वक्ता है जो ऊंची कक्षा का है, उसको ज्ञान भी है, सारी बातें हैं, लेकिन जो श्रोता है उसको उतना भी ज्ञान नहीं है, और वो फिर वक्ता के पास जाता है तो इस संदर्भ में जाता है कि भाई इससे हमें सही रास्ता मिलेगा, हमें ज्ञान मिलेगा। तो वो परीक्षा का अवसर कहाँ आता है श्रोता के पास? ये तो व्यवहार में हम देखते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो सब जगह होता ही है। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करेगा कैसे? उसको इतना ज्ञान नहीं है वक्ता को चेक करे, वो उसी के लिए वो वक्ता के पास जा रहा है। मैं ऐसा कई बार कई लोगों से मैंने सुना है कि आज हमने उनकी कथा में ये सुना, तो वो तो ऐसा बोल रहे थे, वो प्रवचन करता था, वो ऐसे बोल रहा था, तो वो तो ऐसा बोल रहे थे। जब मिलते हैं सब लोग, तब ये एनालिसिस सबकी चलती है। तो जो सब सुनने वाले ही हैं, बोलने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब श्रोता ही हैं,
वो एक दूसरे से जहाँ जहाँ से जो कुछ सुनकर आते हैं उनकी चर्चा करते हैं और फिर उनको लेकर कोई दूसरे को प्रश्न करते हैं कि उन्होंने ये कहा, ये कैसा कहा, ठीक है कि नहीं कहा, हमने तो कहीं ऐसा पढ़ा था, वहाँ ऐसा लिखा था। तो ये परीक्षा ही तो हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बोलना शुरू करे उससे पहले एक आदमी खड़ा हुआ है, तुम्हारी सर्टिफिकेट बताओ क्या क्या है, क्या पढ़े हो, क्या लिखे हो। ऐसी परीक्षा से मतलब नहीं है। ये परीक्षा है, अनुरूपता की परीक्षा है। और व्यवहार में प्रायः सब लोग इतनी कुशलता तो रखते ही हैं कि अपने स्वार्थ की हानि हो उसको बचाकर ही लोग करते हैं। अब खुद भी ऐसे ही हो अधकचरे फिर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर जिसको लक्ष्य चाहिए वो तो फिर अच्छी तरह से परीक्षा करके ही, अगर अनुरूप नहीं लगा तो संग छोड़ देगा। जैसे केशव काश्मीरी का प्रसंग आता है कि वो जब माधव भट्ट काश्मीरी को लेकर श्री महाप्रभु जी के पास आए और जब उन्होंने महाप्रभु से प्रवचन सुना, उसके बाद माधव भट्ट महाप्रभु के शिष्यों के साथ बैठे रहते, गप्पे लगाते, हंसते खेलते सब करते, गुरु के पास नहीं रहते। तो उनके मन में ये हुआ कि अब इसकी रुचि मेरी परंपरा में नहीं रह गई है, वल्लभ परंपरा में इसकी रुचि अधिक दिखलाई देती है। तो उन्होंने महाप्रभु के भेंट ही धर दिए उनको कि ये मेरा शिष्य था, पर अब आपके यहाँ ज़्यादा उसको रुचि दिख रही है तो मैंने आज आपको भेंट किया है, आप इसको स्वीकार कर लो। अब कोई रागत द्वेष का प्रश्न नहीं था, पर उसकी रुचि होकर उसमें आगे उनको वहाँ अधिक संभावना दिखलाई देती है तो उन्होंने उनको दिया। तो ऐसा होता है ना। ये सब बातें हमें षोडश ग्रंथ की संगति में जिस क्रम से हम भक्तिवर्धिनी तक पहुंचे हैं उस कक्षा पर खड़े होकर हमें ये बात सोचनी है। ये बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर या डिब्बे में हम यात्रा कर रहे हैं उस समय जो गप्पे लगाते हैं उस कक्षा पर ये बातें नहीं है। ये बालबोध ग्रंथ में जिससे ये कहा गया है ये जो पुरुषार्थ हैं वो किसके हैं, जिसको सदसद विवेक नहीं है, ऐसे विचक्षण लोगों के पुरुषार्थ होते हैं, आम लोगों के तो पुरुषार्थ होते ही नहीं है। तो उनको तो वहीं से उड़ा दिया है। अब हम जिस जो की चर्चा कर रहे हैं वो जिनको बालबोध में ही फिल्टर आउट कर दिया है उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो नहीं है, ये वो बूला मिश्र टाइप का है। घाट घाट का पानी पीने के बाद, सरस्वती का साक्षात्कार होने के बाद, भगवत वाणी को सुनने के बाद जो महाप्रभु तक पहुंचा है उसकी कक्षा की ये बात है। वो तो गलती नहीं करेगा, बाकी जिसको अपना मार्ग ही स्पष्ट नहीं है वो तो भटकने के लिए पैदा हुआ है, तो वो भटकता ही रहेगा, कई जन्मों तक भटकता रहेगा। तो भक्तिवर्धिनी में जिसका ये बिल्कुल लक्ष्य स्पष्ट हो गया कृष्णाश्रय में कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई आश्रय मेरा नहीं है, सब अन्य आश्रय जिसके निवृत्त हो चुके हैं, भक्तिवर्धिनी में आकर अब उसको केवल जीवन का एकमात्र लक्ष्य आए कि मेरे भक्ति भाव के बीच की दृढ़ता कैसे हो, और इतर आसक्ति, इतर साधन, इतर आश्रय वो सब जो छोड़ चुका है उससे अब ये प्रश्न हो रहा है कि मैं किसे सुनूं। तो वो बहुत सिलेक्टिव है ना। तो इन दिनों में जो महारथी कहे जाने वाले हैं या जो स्टार कथाकार हैं वो तो कचरे के डिब्बे में जाएंगे इसके सामने, वो कहीं टिकेंगे ही नहीं। जैसे दूसरा प्रश्न ये है कि हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, जैसे एक हम लोगों में मन में आता है कि भाई अपने संप्रदाय के लिए भी हमको अपना काम करना चाहिए। महाप्रभु जी के संप्रदाय में अगर इसके विपरीत भी कोई बात कर रहा है, और चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष हो या कुछ हो, और उसका बाई चांस उसका नाम भी आ जाता है, तो हम लोग चर्चा करते हैं तो इस तरह आता है कि भाई ऐसे नहीं नाम नहीं करना चाहिए, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, इससे तो मुखरता दोष हो जाता है।
तो हम लोगों की चर्चा में भी ये आता है कि भाई मुखरता दोष तो एक बात है, लेकिन अगर कोई अपने महाप्रभु जी के सिद्धांत के विपरीत बात कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति हो वो, अगर उसके लिए हम इस तरह करना तो मुखरता दोष क्यों होगा? नहीं, आपने गलती किया, उनका नाम नहीं लीजिए, कोई व्यक्ति विशेष का कि वो तो इस तरह से है, तो क्या इस तरह से, क्या अगर कोई हम लोग वल्लभ संप्रदाय के अंदर हैं और उसके विपरीत आचरण है या किसी का है, उसको हम टोक रहे हैं, बोल रहे हैं, वो किसी भी पद में हो या व्यक्ति विशेष कैसे ही हो, तो उसमें मुखरता दोष तो नहीं लगेगा? ऐसे आप श्री करें। देखो, दोष और निर्दोषता का प्रश्न ऐसा है, एक तो लौकिक जो औचित्य कहा जाता है कि अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, ये एक बात है। दूसरा, जिसमें जो दोष नहीं है उसका आरोपण करके और हम कहें तो वो दोष कहा जाता है। विद्यमान दोष का चिंतन दोष नहीं कहा जाता है, वो तो सत्य कथन कहा जाता है। अगर उसे भी हम ऐसा माने कि ऐसा करना मुखरता दोष है, तब तो पुलिस और कोर्ट ये सब बंद कर देनी चाहिए, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह डॉक्टर को भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी तो दोष ही खोजता रहता है हमारे अंदर। तो ये सब बंद हो जाएंगे दुकानें, तो ऐसा तात्पर्य नहीं है। अब ये बात और है कि हम जो कर रहे हैं, हमारा श्रवण कीर्तन स्मरण भगवत सेवा आदि सब कुछ हो गया, इतना हो गया कि अब हमारे में कोई शक्ति बची नहीं है, और उसके बाद हम गप्पे लगाने बैठे हैं, उसमें हमने तेरी मेरी शुरू की। अब गोपीनाथ जी हमको साधन दीपिका में ऐसा आज्ञा करते हैं कि ये मनुष्य का स्वभाव है, और ऐसा करने से भी थोड़ा वो रिलैक्स फील करता है, थोड़ी परनिंदा कर लेता है, थोड़ी किसी की चुगली कुतली कर लेता है, तो उसको थोड़ा टाइम पास होता है, फ्रेश हो जाता है। तो परिवारजनों के साथ 2-5 मिनट बैठकर ऐसी गप्पे लगा लो तो कोई बात नहीं है, कर सकते हो, पर उसमें अति पाप का अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। यानी इतना अधिक द्वेष ईर्ष्या प्रकट हो, उससे हमें बचना चाहिए, ये विवेक बताया है। तो हम जो इस विषय में चर्चा कर रहे हैं उसमें हमें निर्णय ये लेना चाहिए कि अगर हमें ऐसा लगा कि ये व्यक्ति संप्रदाय विरुद्ध आचरण कर रहा है, और वो आचरण भी व्यक्तिगत तौर पर न करके और लोग भ्रमित हों इस तरह से पब्लिकली कर रहा है, तब फिर चर्चा करने के बजाय हमें सीधा उसका संपर्क करना चाहिए, एकाकी या सामूहिक रूप से, जैसे भी हो। चाहे तो पत्र लिखो, चाहे सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करो, या जाकर मिलकर उसको कहो कि ये बात हमको ठीक नहीं लगी है और इससे संप्रदाय के ऊपर ये दुष्प्रभाव पड़ेगा, या ये संप्रदाय के सिद्धांत के विपरीत है, या तो आप हमें समझा दीजिए कि ये ठीक, आपने ठीक किया है। तो ऐसा करने पर उसका ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बजाय कि हम उसी चीज़ का चिंतन घंटों करते रहें, करवाते रहें, और करने का दूसरा सब एक और छोड़कर बैठे रहें। तो उसके बजाय हम भागवत पारायण करें, अष्टाक्षर करें, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम, उसका चिंतन करें। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। सीधा ही फ़ोन लगाओ, ओके, आज हमारे ध्यान में ये बात आई, हमको ठीक नहीं लगी, आप इसका क्लेरिफिकेशन दो, ऐसे। तो ऐसा करने से क्या है कि वो अलर्ट होंगे कि अभी तक हमें कोई कहने वाला पूछने वाला नहीं था, अब कोई कहना पूछता तो है, तो फेस पे ही बोल दो उनको। ये ज़्यादा ठीक लगता है, इससे दोषारोपण भी नहीं होगा कि हमने किसी की निंदा की, 1 to 1 हो जाएगा जो है सो। वकील से नोटिस ही भेज दो, वो भी हो सकता है, हमारी श्रद्धा खंडित हुई है, और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इन राइटिंग आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब 4 बजे 4:30 बजे मिलते हैं।